जय गुरुदेव। गुरु के लक्षण भाग 2। प्रत्येक साधक को अपने अपने वर्ण आश्रम और धर्म अनुसार अपने आश्रम के ही अनुरूप उपयुक्त आश्रम वाले को ही गुरु करना चाहिए। सन्यासी को सन्यासी ही गुरु करना चाहिए। उदासीन के गुरु उदासीन ही होते हैं। वानप्रस्थी के गुरु भी वानप्रस्थ ही होने चाहिए और गृहस्थियों के लिए गृहस्थी गुरु होना आवश्यक है। तभी परस्पर के धर्म कर्म की रक्षा होगी और समधर्मी होने से परस्पर आत्म भाव से मिल भी जाएंगे, जिससे सभी को अपने स्वार्थ और परमार्थ की सिद्धि स्तवर होगी। भिन्न आश्रम वाले को गुरु करने से आचार विचार, अपने अपने धर्म कर्म सभी में परस्पर का विरोध रहेगा, फलस्वरूप अनर्थ रहेगा। सन्यासी और गृहस्थी का मेल नहीं हो सकता, वैसे ही उदासीन एवं वानप्रस्थी का भी मेल नहीं होगा। गृहस्थी, वानप्रस्थी तथा सन्यासी आश्रम की श्रेणी एक दूसरे से अलग है। हरेक आश्रम के धर्म कर्म, आचार विचार, रहन सहन सभी विभिन्न प्रकार के होते हैं। यति से, अपने पिता से, वनवासी वानप्रस्थी एवं विरक्त सन्यासी से ग्रहण की हुई दीक्षा सभी गृहस्थियों को कल्याणकारक नहीं होती। इसलिए विशेष करके धर्म अर्थ कामना वाले गृहस्थियों को चाहिए कि विपरीत भाव तथा आश्रम वाले गुरु से दीक्षा ग्रहण ना करें। जो गुरु सदा रोगग्रस्त हों, संतानहीन हों, स्त्री रहित अकेले हों, ऐसे विक्षिप्त मन वाले गुरु से कभी भी दीक्षा या मंत्र नहीं लेना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि बहुत से लोग चलते फिरते उपरोक्त प्रकार के साधु सन्यासी को गुरु बना लेते हैं, जिनकी जाति, विद्या, बुद्धि, ज्ञान का कोई परिचय नहीं मिलता, जो कभी निर्दिष्ट एक स्थान में नहीं रहते, केवल देशाटन ही करते रहते हैं, जिनसे भविष्य में पुनः मिलने की आशा भी नहीं है। चाहे वे बड़े त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी महात्मा ही क्यों ना हों, तथापि उनसे मंत्र उपदेश या दीक्षा लेना हितकर नहीं है। उनके तो वचन का आशीर्वाद ही ठीक है, क्योंकि ऐसे महात्माओं से प्राय लोग योग साधन सीख लेते हैं, प्राणायाम करते हैं, परंतु कभी दैव योग से परिणाम विपरीत हो जाता है, तो फलस्वरूप नाना प्रकार के रोगों का भोग बन जाता है, जिनका प्रतिकार होना भी सहज नहीं है। ऐसे कई समझदार व्यक्तियों का हमें परिचय है कि जिनकी शारीरिक मानसिक अवस्था संकटापन्न है। इसमें उपदेश देने वाले गुरुओं का अपना कोई स्वार्थ नहीं है, यह ठीक हो सकता है। पात्र अपात्र का विचार ना करके, देश काल की परिस्थिति देखे बिना संसारात्मक कुटुंब में रहने वाले गृहस्थियों के लिए, त्यागियों के लिए सर्वदा करते रहने का साधन हठ योग, नेति, धौती, बस्ती, प्राणायाम आदि अनर्थकर हैं। इसलिए गृहस्थियों को ऐसे साधन नहीं करने चाहिए। गुरु किए बिना ज्ञान नहीं होता, ज्ञान के ना होने से मुक्ति भी नहीं हो सकती, और गुरु नहीं करने से सद्गति भी नहीं होती। इसलिए बुद्धिमान साधक गुरु की कृपा लाभ करने के लिए प्रयत्न पूर्वक गुरु की हरेक प्रकार की सेवा करके उनके मन का संतोष साधन करें। गुरु भी श्रद्धा भक्ति युक्त शिष्य की सेवा ग्रहण करके परम संतुष्ट होकर शिष्य को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश एवं ज्ञान प्रदान करें
अथवा मंत्र जप की दीक्षा शिक्षा देके कृतार्थ करें। यह परंपरा का नियम शिव शासन है। शिष्य का परम कर्तव्य है कि गुरु की प्रसन्नता एवं परम संतोष के लिए आसन, शैया, वस्त्र, वाहन और भूषण आदि सामग्री श्रद्धा युक्त होकर अपनी सामर्थ्य अनुसार गुरु को प्रदान करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के संतोष मात्र से मंत्र, जप, तप, योग आदि साधन की शाश्वती सिद्धि होती है। दुर्भाग्यवश यदि सामर्थ्य होते हुए भी शिष्य गुरु दीक्षा लेकर सेवा ना करे तो गुरु के कृपा करने पर भी उनके प्रदत्त मंत्र, शिक्षा, दीक्षा आदि की कोई सिद्धि शिष्य को नहीं होती, वरन अविचार के कारण निष्फलता ही होती है। शक्तिमान गुरु का तो एकमात्र वाक्य ही मुक्तिदाता है। शेष शास्त्र विद्या सब विडंबना मात्र है। जैसे सभी रोग निवारण के लिए काष्ठ आदि वन औषधि श्रम की अपेक्षा एकमात्र एक संजीवनी दिव्य औषधि ही सर्वोत्तम है, वैसे ही गुरु भी चिंतामणि सदृश अथवा कल्प वृक्ष कामधेनु के समान मनोवंचित फल प्रदाता है। श्री महेश्वर कथित यह अद्वैत ज्ञान है कि जिसके साधन की योग क्रिया आयास रहित बिना श्रम के अपने आप होती है और मंत्र अजपा जप भी स्वयमेव होता है। यह सब बातें कोटि शास्त्र पाठ करने से भी नहीं बनती, परंतु शक्तिमान गुरु के कृपा पूर्वक कह देने मात्र से ही प्राप्त हो जाती हैं। श्री सद्गुरु के विषय में पहले जैसा शिव शासन में कहा है, 100% उक्त शुभ लक्षणों वाले साधन मुक्त साक्षात शिव रूप सिद्ध पुरुष योगी गुरु का मिलना दुर्लभ है। तथापि क्वचित किसी परम सौभाग्यवान को दैव योग से मिल भी जाते हैं। आधे से अधिक शुभ लक्षण वाले परमार्थ साधन संपन्न, योग साधन, ज्ञान, ध्यान परायण, मंत्र आदि के ज्ञाता ज्ञानी गुरु का मिलना कठिन नहीं है। ऐसे गुरु शिवादिष्ट रुद्र शक्ति समाविष्ट होंगे तो शिष्य को गुरु करने से पहले उनका नाम लेने से, उनके शक्ति सामर्थ्य के गुणों की चर्चा करने से, उनका स्मरण करते रहने से, उनके साथ पत्र व्यवहार करने से अथवा वह बुलावें तो उनके सन्निकट जाने से, उनके दर्शन मात्र से, उनको प्रणाम करते ही आनंद अश्रु, कंप, रोमांच, स्वरभंग, नेत्र आदि की विकृति हो जाएगी और मन प्राण उनमें आकृष्ट हो जाएंगे। उनके किसी भी काम में नियुक्त करने से शिष्य को आनंद, आह्लाद, उत्साह होने लगे और आध्यात्मिक भाव समूह प्रबलता को प्राप्त होकर मन, प्राण, शरीर आवेशपूर्ण आप्लुप्त हों, तो शिक्षार्थी को समझ लेना चाहिए कि गुरु शक्ति सामर्थ्य संपन्न शिवादिष्ट हैं। शिष्य को चाहिए कि उक्त लक्षणों से गुरु की परीक्षा करे और प्रत्यक्ष देखे कि गुरु सामर्थ्य वाले हैं कि शक्तिहीन, अपने में ये लक्षण होते हैं कि नहीं। यदि शिष्य ने केवल धर्म, अर्थ और कामना सिद्धि के लिए गुरु से पूर्व कथित साधारण दीक्षा ली हो और यदि गुरु ने भी शिष्य की सांसारिक कामना पूर्ति के लिए जप, हवन, पूजा पाठ, स्तोत्र तथा देवार्चन बताया हो, तो उसके करने में भी दीक्षा ग्रहण के पूर्व अथवा पश्चात शक्तिमान के गुरु के सामर्थ्य से उक्त लक्षण कंप, रोमांच आदि होने लगें, तो शिष्य को समझ लेना चाहिए
कि गुरु शक्ति सामर्थ्य वाले ज्ञानी मंत्र सिद्ध हैं, वही मोक्ष के लिए पहले कही गई निराधार दीक्षा षट चक्र का वेद भी करा सकेंगे। उनके ही द्वारा शिष्य का परम कल्याण होगा। यह जान लेना चाहिए कि जब ऐसा हो तभी शिष्य शिष्य होगा और गुरु गुरु होंगे। जहाँ ये बातें नहीं बनती, वहाँ शिष्य का शिष्य होना और गुरु का गुरु होना दोनों का नरक में जाना है। बुद्धिमान शिष्य को अज्ञानी गुरु नहीं करने चाहिए, और यदि कर लिया हो तो उनको त्याग कर ज्ञानी गुरु की शरण में जाएं। ज्ञानी गुरु को त्यागना और अज्ञानी को करना पाप है। सामर्थ्य वाले गुरु के लिए भी उपयुक्त गुण वाले शिष्य होंगे, तभी योग और मंत्र की सिद्धि होगी। इसलिए श्री सदाशिव कहते हैं कि हे देवी शंकरी, शिष्य पवित्र उत्तम कुल में और श्रेष्ठ जाति में उत्पन्न हुआ कुलीन हो, यम नियम आदि साधन से शुद्ध और पवित्र मन वाला हो, सदा पुरुषार्थ परायण हो, जिसने वेद वेदांग और दर्शन आदि शास्त्र पढ़े हों, शास्त्र ज्ञान में कुशल हो, जिसने मन की सब दुर्भावनाएं त्याग दी हों, जो नित्य प्राणी मात्र का हितैषी हो एवं जो परम आस्तिक हो, नास्तिक ना हो, जो अपने स्वधर्म में लगे रहकर माता पिता की भक्ति करता हो एवं उनके हित सेवा में तत्पर हो, जो साधक शरीर मन वाणी तथा अर्थ से गुरु की सेवा में लगा रहता हो, ऐसे गुणी साधक को सिद्ध गुरु के दिए हुए योग साधन तथा मंत्र की सिद्धि होती है। श्री महेश्वर प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि वेद पुराण आगम आदि शास्त्र में मेरे कहे हुए जो सब मंत्र हैं वे जीवित हैं, जीवन धारण करते हैं। जप करने से वह मनुष्य को पवित्र करते हैं, क्योंकि वे सब मंत्र प्राणवान हैं, मरे हुए नहीं हैं। इसलिए गुरु को चाहिए कि उपरोक्त लक्षण वाले अधिकारी शिष्य मिलने पर ऋतंभरा प्रज्ञा के सत्य ज्ञान से साधक के नाम राशि के अनुसार तिथि वार नक्षत्र योग करण एवं लगन देखकर तुरंत निर्णय करके शिष्य को उनका उपदेश कर देना चाहिए। जय गुरुदेव।